1999 का चुनाव था। जगह थी कर्नाटक का बेल्लारी। ये इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस और बेल्लारी का रिश्ता जितना पुराना है उतना ही दिलचस्प भी है। दरअसल साल 1999 में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना पहला चुनाव इसी लोकसभा सीट से लड़ा था। इसीलिए ये सीट कांग्रेस के लिए बेहद खास है। साथ ही यहाँ पर हुई सोनिया बनाम सुषमा स्वराज की लड़ाई और इससे जुड़ी कहानी भी। ये दौर बड़ा ही उथल पुथल भरा था। वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, चुनाव सर पर थे। इसी बीच सोनिया गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा करती हैं। कांग्रेस ने बताया कि सोनिया गांधी अमेठी के साथ ही आंध्र प्रदेश के कुड्डापा से चुनाव लड़ेंगी। 17 अगस्त 1999 को सोनिया गांधी दिल्ली से हैदराबाद रवाना हुई। सोनिया गांधी हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं। उस समय कांग्रेस महासचिव रहे गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों को बताया कि सोनिया गांधी कुड्डापा जा रही हैं और वहां से चुनाव के लिए पर्चा भरेंगी। इसके बाद सोनिया और कांग्रेसी नेताओं ने निजी हेलीकॉप्टर से कुड्डापा के लिए उड़ान भरी। हालांकि यह हेलीकॉप्टर कुड्डापा की जगह कर्नाटक के बेल्लारी पहुंच गया। सोनिया गांधी ने उसी दिन बेल्लारी से नामांकन भरा। इधर बीजेपी में भी हलचल तेज होना लाजमी थी। तारीख थी 17 अगस्त, रात का समय था। सुषमा स्वराज के घर एक फोन आता है। फोन पर बीजेपी महासचिव वेंकैया नायडू थे। उन्होंने सुषमा से कहा कि कल आपको बेल्लारी पहुंचना है। आपको सोनिया गांधी के खिलाफ बेल्लारी से बीजेपी कैंडिडेट बनाया गया है। दिलचस्प ये था कि उसी दिन नामांकन का आखिरी दिन था और इसके बाद सुषमा स्वराज सुबह ही बेंगलुरु पहुंचती हैं। वहां से सुषमा हेलीकॉप्टर से बेल्लारी पहुंची और हजारों बीजेपी समर्थकों के साथ नामांकन भरा। बता दें कि बेल्लारी का राजनीतिक इतिहास काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। यही वो लोकसभा सीट है जहां साल 1999 में सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज आमने सामने आई थी और सुषमा स्वराज ने सोनिया को हराने के लिए 1 महीने के अंदर कन्नड़ सीख सबका दिल जीत लिया था। स्वराज ने पहली बार बेल्लारी में प्रचार के दौरान सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हुए कहा था, प्रियंका अपनी माँ के लिए वोट मांग रही हैं, मैं भारत माता के लिए वोट मांग रही हूँ, कृपया भाजपा को वोट दें। सोनिया जी का दावा है कि वो इस देश की नागरिक हैं। हाँ, वो एक नागरिक हैं और हम उन्हें वो प्यार, विश्वास और सम्मान देंगे जिसकी वो हकदार हैं। लेकिन अगर वो इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं तो हमारा जवाब ना होगा। बता दें कि सुषमा स्वराज ने 18 दिनों के चुनाव प्रचार में स्वदेशी बनाम विदेशी का मुद्दा उठाया। वो खुद को स्वदेशी बेटी बताती थी और सोनिया को विदेशी बहू। दरअसल बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने जीवन में 4 राज्यों में 11 चुनाव लड़े, लेकिन कर्नाटक के बेल्लारी लोकसभा सीट का चुनाव काफी चर्चित रहा था। हालांकि इस चुनाव में जीत सोनिया गांधी की हुई थी। इस चुनाव का ये किस्सा बेहद मशहूर है कि साल 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने सुषमा स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा था। उस वक्त सुषमा स्वराज ने उस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का पूरा दम लगा दिया था। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करने और उनकी परेशानी सुनने के लिए कन्नड़ सीखनी शुरू कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि वो 1 महीने के अंदर कन्नड़ सीखने में सफल भी रही। इसके बाद क्या था? मैदान में उतरी सुषमा स्वराज ने चुनावी रैलियों में कन्नड़ में धारा प्रवाह भाषण देना शुरू कर दिया। उन्हें हिंदी भाषी नेताओं की तरह अब कर्नाटक में उन्हें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुषमा की रैलियों में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि सुषमा स्वराज कन्नड़ भाषा में जबरदस्त भाषण दे रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को उस वक्त काफी हैरानी भी हुई और उन्होंने रैली में उनकी तारीफ भी की थी। कन्नड़ में भाषण देने के चलते सुषमा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान न केवल बेल्लारी बल्कि कर्नाटक की जनता का दिल जीत लिया। हालांकि उस क्षेत्र में कांग्रेस की पैठ इतनी मजबूत थी कि सुषमा स्वराज को 56,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस हार में भी सुषमा की जीत देखी गई क्योंकि सोनिया गांधी उस समय प्रधानमंत्री पद की दावेदार थीं। आमतौर पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा ही होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुषमा ने कहा भी था कि अगर हार जीत का अंतर 50,000 वोटों के आसपास का रहता है तो जीत मेरी ही मानी जाएगी। वहीं बीजेपी के सुषमा स्वराज को हराने के बाद सोनिया गांधी ने बेल्लारी लोकसभा सीट को छोड़ दिया और अमेठी को चुना। तो ये थी वो कहानी जिसका जिक्र सोनिया गांधी ने किया।
उन्हें आज भी भरोसा है बेल्लारी की जनता पर, इसीलिए उन्होंने 24 साल पहले की घटना का जिक्र किया।